अस्सलाम वालेकुम। देखो कहाँ खड़ा हूँ, सूरत रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ और अभी 4:57 हुआ है। 5:10 को वंदे भारत आती है सूरत बम्बई के लिए। तो मेरे को एक 3 घंटे का काम है विक्रोली पुलिस स्टेशन में। तो मैं अर्जेंट निकला क्योंकि मेरे को जाना बहुत ज़रूरी है और कल मेरी अहमदाबाद से फ़्लाइट है पटना के लिए। तो मैं अभी जा रहा हूँ वंदे भारत में और पुलिस स्टेशन का काम पटा के फिर रात को कोई भी ट्रेन पकड़ के सूरत आऊँगा और सूरत से सुबह शताब्दी में अहमदाबाद जाऊँगा। देखो कैसी ज़िंदगी है। और मैं ऊपर ब्रिज पे खड़े रह के आज वीडियो ले रहा हूँ। मैंने सोचा चलो फिर आज यहाँ से ही स्टार्ट करता हूँ। ये है सूरत रेलवे स्टेशन। देखो ये ब्रिज के ऊपर स्लोक है, इसमें हुआ है 4:59 और मेरी गाड़ी वंदे भारत है 5:10। अब मैं जा रहा हूँ ब्रिज से नीचे और ज़िंदगी में इतनी सब उलझना आ गई है। ये उलझनों का कारण है कि हमने किसी से डील लगा लिया। और मैं ये कहता हूँ जो अगर तुमने किससे डील लगाया तो समझ लो तुम्हारा दिल भी गया, तुम्हारा चैन भी गया, तुम्हारा सुकून भी गया और क्या क्या गया वो मैं कह नहीं सकता हूँ। समझ जाओ अब तुम बहुत होशियार है। अभी मेरा प्लान अब चेंज हो गया। अब मैं वंदे भारत में नहीं जा रहा हूँ। ये गाड़ी आ गई कानपुर सेंट्रल सुपरफास्ट। तो अभी टीसी से बात किया, बोले जाओ B5 में। और यूँ समझो मैं गाड़ी में प्लेन टिकट लेके चढ़ता हूँ और टीसी से कितने टीसी लोग जानते हो गए हैं बम्बई से अप डाउन करने में कि पूछो मत। तो अब मैं चढ़ रहा हूँ ये बांद्रा टर्मिनस कानपुर सेंट्रल। देखो कल मैंने बताया था मैं मुंबई गया। मैं गया था शाम को कानपुर सेंट्रल में मुंबई और फिर मैं रात में आ गया लगभग 3:30 बजे रिटर्न सूरत। और अभी सूरत 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ और ये देखो डबल डेकर खड़ी है। और अब मैं जा रहा हूँ शताब्दी में अहमदाबाद और वहाँ से 4 बजे फ्लाइट है मेरा पटना। तो मैं जा रहा हूँ पटना। मेरे साथ एक कबूतर भी है जो आपने देखा था आगे जब मैं हैदराबाद गया था। तो वो इम्तियाज़ और हम दोनों जा रहे हैं पटना काम से। और पूरी रात नींद नहीं निकली है, पूछो मत, ऐसी पोजीशन है। ये देखो भरूच स्टेशन पे खड़े ला और ये मेरा जमाई क्या लाया, खाना है, खाना लेके आया देखो मेरे लिए। और मेरी छोकरी भी आने का बोलती थी। मैं बोला भाई मत आ तू। बोले मैं मिलने के लिए। मैंने कहा रख कभी तू चल। और क्या कहता शब्बीर गया वो कलीम? हाँ गया, लखनऊ पहुंच गया। मेरे को बहुत काला वाले करे, बोले चलो चलो मामू चलो। मैं बोला नहीं तू जा। आजकल क्या है मेरे को चश्मा पहनने का क्रेज़ आ गया है। अभी मैं शताब्दी से उतरा और अहमदाबाद के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ। ओला बुक की है, अभी ओला आएगी तो मैं जाऊँगा एयरपोर्ट। और मौसम इतना मस्त है पूछो मत, गुलाबी गुलाबी ठंडी है
पर मैंने तो जैकेट पहन के मस्त हूँ। चली सवारी एयरपोर्ट और ये कबूतर मुँह छुपाता है, देखो। ये बोलता हमको दिखाने का नहीं अयूब भाई, नहीं तो लोग हमारा पीछा पकड़ लेते हैं। बोले हमको मिलाओ अयूब भाई से, बोले इसके लिए मेरे को दिखाने का नहीं। अब हम जा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2। और जब मैं चंडीगढ़ गया तो मैं टर्मिनल 1 से गया था, आज टर्मिनल 2 है। ये देखो, ये टर्मिनल 2 अहमदाबाद, टर्मिनल 2 अहमदाबाद। और वो कबूतर भाग गया, देखो जा रहेला है। देखो बोर्डिंग के लिए लाइन में लग गए। स्पाइस जेट पटना। और ट्रेन में इतनी हालत ख़राब हो गई, सुबह इतनी जल्दी निकले पूछो मत। और ये अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल, कैसा लगता है? इल्लुमिनाटी, इल्लुमिनाटी। ये स्पाइस जेट का बोर्डिंग काउंटर पे हूँ। नहीं लिया ना उनको नहीं दिखा सर को। यार अपने इतने फालतू भी थोड़ी है, मना करे तो दिखावे हैं। क्या बोलते सर? हो गया और अब अंदर एंटर हो गया। जाना है 9 नंबर गेट। फ्लाइट 1 घंटे डिले हो गई और पूछो मत, एयरपोर्ट पे बैठ के तो परेशान हो गया। 1 घंटे फ्लाइट डिले हुई और हम एंटर हो गए 2:10 में। अभी बजे है 5 और फ्लाइट का अब इंतज़ार है। और ये कबूतर आ गया। अब हम जा रहे हैं पटना और पटना जाके अच्छी को पटाएंगे। नहीं। और गुलछर्रे उड़ाएंगे। सॉरी, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम जा रहे हैं एक काम से, अल्लाह बड़ा वास्ता है। जिंदगी चलती फिरती है। चलो, कंप्लीटली फ्लाइट में एंटर होने का टाइम हो गया। ये है अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल। चलो फाइनल फ्लाइट में एंटर। चलो निकलने की तैयारी है। क्या कितनी बातें यार, क्या तुमको बोलो। अभी जो अब ब्लॉग आएगा मेरा, उसमें कुछ बातें की है, ज़रूर देखना। क्योंकि मुझे फंसाने के लिए साम दाम दंड भेद सब हथकंडे अपना दिए। क्या बताऊँ, लोग कितने अच्छे बनते हैं सोशल मीडिया पे, ऐसा बनते कि उनके जैसा कोई है ही नहीं। उन्होंने कभी मक्खी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाई, ऐसा बनते हैं। बताओ। वेलकम टू पटना।
सबसे अच्छी सुविधा क्या, जैसा तुम फ्लाइट में से निकलो सीधा ऐसा चल के ऐसा आ जाओ गेट पे, एकदम मस्त। देखो बैग लेते खड़ा है, मेरा बैग आ गया है, इसका नहीं आया। ओए लाले की जान, कहाँ है तेरा बैग? नहीं आया। देख अपन फर्स्ट आता, फर्स्ट। अभी पटना में खतरनाक ठंडी है ना, कुल्फी जमेगी ना। देखो होटल के रूम से निकले, अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। मॉर्निंग में मस्त नाश्ता करेंगे और फिर जाएंगे हम हमारे काम से एकदम मस्त। ये देखो ये होटल है जहाँ रुके हैं। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ये ब्रेकफास्ट रूम है, लज्जत रेस्टोरेंट। बताता हूँ क्या है ब्रेकफास्ट में, आ जाओ। हीरो हीरा लाल। क्या है नाश्ते में? पराठा। हाँ देखो पटना रेलवे स्टेशन जंक्शन पे खड़ा हूँ। फ्लाइट का टिकट बहुत महंगा, 25,000 बॉम्बे। तो कुछ टिकट का जुगाड़ करने आया। पूरा दिन काम निपटा के अभी होटल पे आए और अभी चेकआउट करके जा रहे। देखो आए थे फ्लाइट से, जा रहे ट्रेन से, क्योंकि इतना फुल है फ्लाइट के पूछो मत। टिकट ही नहीं है इतना। यहाँ से दिल्ली मारो या कहीं भी मारो, टिकट ही नहीं है। कितना टिकट है मालूम है मुंबई का पटना से? 25,000। बताओ, जितना बैंकॉक का रिटर्न टिकट होता है उतना महंगा है। फिर हमने प्रीमियम कोटे में लिया मुंबई का टिकट। एक टिकट 5,500 का आया। बस काम निपटा लिया, काम अल्लाह ने करवाया, उसका शुक्र है। और 11:10 की ट्रेन है यहाँ से मुंबई की, तो अभी बजे 8:30। बस थोड़ी देर में स्टेशन जाएंगे और स्टेशन जाके ट्रेन में बिस्तर लगा के मस्त आराम करेंगे। तो मैंने सोचा लाओ ये ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँ। क्यों? क्या आगे और जर्नी है मुंबई से, फिर मुंबई पहुंच के फिर कहीं और जर्नी है। तो इसलिए ये ब्लॉग को यहीं एंड करता हूं। और आप लोग इतने अच्छे से मेरे व्लॉग को देखते हैं और समझते हैं, इसलिए आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ये व्लॉग बनाने में बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर मेरे से कुछ बोलने में कोताही हुई, गलती हुई हो तो आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ और रजा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले सफ़र में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद।